जो आपका मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और क्वेश्चन फर्स्ट भी समझाया था। अब उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड पूछा है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी के 4 टर्म्स फाइंड करिए अगर फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। देखिए आपको पता है फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है ए, तो ए तो आपको 10 दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म होता है। अब हम निकाले 4 है, अब A2 निकालेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी। ए क्या है आपका 10 और डी क्या आपका 10 और 10 कितना हो गया 20। अब निकालेंगे A3 निकालेंगे। A3 फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। ए कितना आपका 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, तो 10 प्लस 2 10 जा 20 10 कितना हो 30। क्लियर, 3 टर्म आ गए। अब 4 टर्म निकालना है। A4 क्या होता है, देखिए ए फर्स्ट टर्म हो गया, A2 होता है A प्लस डी, A3 होता है A प्लस 2D, A4 होता है A प्लस 3D। ए कितना है 10, 3 इंटू डी 10 प्लस 30 यानी 40। तो आपके पास 4 टर्म हो गए 10 20 30 40, 10 20 30 और 40। क्लियर, ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट में निकालना है। फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर को दे रखा है -2, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म क्या होता है A2 A प्लस डी। ए कितना है -2, डी कितना है 0, तो -2। अब A3 निकालेंगे, हम होता है A प्लस 2D। ए कितना आपका -2 प्लस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया -2। A4 निकालेंगे, A4 होता है A प्लस 3D, तो ए क्या होता है -2 प्लस 0 3 इंटू 0, ये क्या 0 -2। तो आपके फर्स्ट -2 A2 -2 A3 -2 A4 -2, आपके 4 टर्म इसके आगे देखिए। आगे आपको क्वेश्चन में बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट देख लिया, थर्ड पार्ट अपना आप कीजिए, वो बिल्कुल एज इट इज है। ये फोर्थ पार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे अपॉन से फ्रैक्शन से डर जाते हैं। फर्स्ट टर्म निकालेंगे पहले A = -1, डी कितना है, अब हमें ए मास में दे रखा फर्स्ट टर्म हो गया। अब A2 निकालेंगे, A प्लस डी। ए कितना आपका -1, डी कितना आपका हाफ। अब क्या लेंगे एलसीएम 2, तो -2 प्लस 1, तो कितना हो गया -1/2 हो गया। अब A3 निकालेंगे, A प्लस 2D। ए कितना -1, 2 इंटू डी कितना है हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। अब निकाले 4 टर्म A4, ये क्या होता है A प्लस 3D। ए क्या है आपका -1, 3 इंटू डी क्या है हाफ। अब क्या बचा -1 प्लस 3 1 जा 3 3/2, यहाँ लेंगे एलसीएम, कितना एलसीएम 2, तो -2 प्लस 3 में से -2 कितना बचा 1/2। अब देखिए पहला टर्म आ गया -1, क्लियर, सेकंड आ गया -1/2, थर्ड आ गया आपका 0, फोर्थ आ गया आपका 1/2। ये क्या है एपी। एक बात और समझानी थी आपको, आपका डाउट थोड़ा यहाँ पे होगा कि सर ए फर्स्ट टर्म हो गया, चलो ठीक है, क्योंकि पहला ही टर्म फर्स्ट टर्म ए होता है, ए दे रखा था मैं। सेकंड टर्म आपको A प्लस डी लिख दिया, A3 A प्लस 2D लिख दिया, A4 A प्लस 3D लिख दिया। अगर A5 निकालना हो तो A प्लस 4D, A6 निकालना हो तो A प्लस 5D, A10 निकालना हो तो A प्लस 9D, A20 निकालना हो तो A प्लस 19D। मतलब जो टर्म निकालना हो उसमें A प्लस उससे एक टर्म डी हो जाएगा। जैसे आपको 50 टर्म निकालना है 50 तो A प्लस 49D, तो इसी टाइप से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे आपको A30 निकालना है, A30 तो A प्लस 29D। इस टाइप से आप फॉर्मूला, आपके पास A है D है तो उससे कोई भी आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में
आपको एपी दे रखी है, 4 पार्ट है, मैं 3 पार्ट कराऊँ, 4th पार्ट अपना करना। मैं जानबूझ कर छोड़ता हूँ क्योंकि एक ही से पार्ट है, तो क्यों आपका टाइम वेस्ट किया। और बल्कि आपको तो इससे क्या हो कि आप तो जब मैं आपको बेसिक समझाता हूँ तो मैं जितने पार्ट कराऊँ उसके बाद अगर बाकी छोड़ता भी हूँ तो आपके इसलिए कि वेलफेयर के लिए कि आप उसको रिवाइज करें, खुद कर सकें। कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टा पर पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए और ट्विटर पर पूछिए, लेकिन करिए जरूर। फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर आपको एपी दे रखी है, कितना इजी है, कुछ है इसमें। एपी निकालना है और जो एपी दे रखी है जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट देखिए, मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वही होता है। तो ए कितना हो गया यहाँ पर 3। क्लियर। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। सेकंड तो मतलब इसको क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 ऐसे लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। a2 कितना है 1, a1 कितना है 3, 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस के 2 हो गया। ए आपका 3 यानी फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस पूछा तो फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हो गया। सेकंड देखिए, ए कितना है इसमें माइनस के 5, डी निकालेंगे a2 माइनस a1 माइनस के 1 माइनस माइनस के 5, तो दोनों माइनस से तो माइनस 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 प्लस, अब प्लस 5 में से माइनस के 1 कितना बचा। अब ये देखिए a इक्वल टू 1/3 और d इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3, a2 माइनस a1, 3 लेंगे एलसीएम, 5 माइनस 4, 4/3। ये देखिए, तो सभी क्वेश्चनों में सही पार्ट में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गया। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन एपी हैं, और इफ दे फॉर्म एपी, अगर एपी हैं, अगर एपी नहीं है तो मतलब ही नहीं, अगर एपी हैं फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और उसके बाद राइट 3 मोर टर्म्स, उसके आगे के 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स बताइए। देखिए सबसे पहला 2486, पहला क्या है 2486, हमें कैसे पता चलता है कि ये एपी में है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कोई एपी में है, इसकी पहचान कब होती है, जब हर एक डिजिट के बीच में क्या होता है, सेम कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप सपोज करो, अब पहले हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, d इक्वल टू a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, हमने a3 माइनस a2 निकाला, a3 माइनस a2 8 माइनस 4 इट मीन्स 4, a4 माइनस a3 निकाला 6 माइनस 8 इट मीन्स माइनस के 2। ये देखना यहाँ पर 2 आया कॉमन डिफरेंस, यहाँ 4 आया, यहाँ माइनस 2 आया। ये देखो बच्चे 16 है, ये गलती से लग गया है, 16 माइनस 8 कितना 8। अब यहाँ पर 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया, सभी कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हैं। तो कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। ये लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, so this is not an AP, this is not an AP। क्लियर। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो होता, अदरवाइज नहीं है, तो कॉमन ये AP नहीं है। सेकंड देखिए 2, 5.2, 3, 7.2। अब देखिए पहले हम D निकालेंगे, वही a2 माइनस a1, a2 कितना है 5.2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 4 1/2। ठीक। अब ये 3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 कितना है 3 माइनस के 5.2, लेंगे एलसीएम 2, 2 3 6 माइनस 5 कितना बचा 1/2। फिर निकालेंगे a4 माइनस a3, सब चेक करते हैं, a4 कितना है 7.2 माइनस के 3,
ऐसे बनाएंगे 2 7 माइनस 6 कितना होगा 1/2। अब यहाँ देखेंगे 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी इसमें से ये माइनस किया तब भी 1/2, इसमें से ये किया तब भी माइनस 1/2, इसमें से ये किया तब भी 1/2। तो जब सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो AP है। देखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। अब ये AP में है तो क्या कह रहा है, अगर AP में है राइट 3 मोर टर्म्स, तो आगे के 3 टर्म्स और निकालिए। अब इसमें कितने टर्म्स रखे हैं 1 2 3 4, हमें निकालना कौन सा 5 6 7 निकालने हैं, तो 3 पूछे तो 4 दे रखे हैं, 5 6 7 निकालने हैं। A5 A6 A7। A5 क्या होता है बताया था मैंने, A + 4D, A + 4D। A कितना है 2, 5 × D कितना है बताया था, 1/2 निकला था, कितना निकला था, क्या लिख रहा हूँ मैं 4 × 1/2। क्लियर। अब 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब A6 निकालना है, A6 क्या होता है A + 5D। A कितना हमारा 2, 5 × D कितना है 1/2। अब देखना, अब यहाँ पे लेंगे एलसीएम 2 + 5.2, ऐसे कितना है 2, तो 4 + 5 यानी 9/26 तब आ गया। ठीक। अब A7 निकालना है, A7 क्या होता है A + 6D, तो A कितना हमारा 2, 6 × D कितना 1/2, 2 3 6, 2 + 3 कितना हुआ 5। तो ये 4 9.25, ये 5 6 7 3 टर्म निकाल लिए, क्योंकि अगर AP में है तो भी निकाले हैं। ठीक है। थर्ड देखिए D = वही A2 - A1। A2 कितना है माइनस के 3.2, A1 कितना है माइनस के 1.2। ठीक। माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ये माइनस का हो गया प्लस का हो गया, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 माइनस करो 0, 3 में से 1 गए 2, माइनस के 2.0। अब देखिए माइनस के, अब आगे निकालो A4 - A3 - A2, माइनस के 5.2 माइनस 3.2। अब देखिए आंसर -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 कितना बचा, 2 में से 2 माइनस करो 0, माइनस 2.0 माइनस के। ऐसे ही A4 - A3 निकालेंगे, -7.2 माइनस 5.2, तो -7.2 प्लस माइनस के 5.2 तो माइनस के 2.0 बचा। अब सेम डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस के साथ सेम, तो कॉमन डिफरेंस कितने, कॉमन डिफरेंस आर सेम सो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। अब AP हो गया, अब ये AP हो गया क्योंकि, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका D = -2.0 या 2। अब 1 2 3 4 दे रखे हैं, 5 6 7 निकालने हैं क्योंकि AP में। अब A5 क्या होता है A + 4D। A कितना था माइनस के 1.2 प्लस 4 × D कितना निकला हमारा माइनस के 2, तो माइनस के 1.2, 4 2 जा 8, माइनस के 8 और माइनस के 1.2 माइनस के 9.2। अब A6 निकालेंगे, A6 का था A + 5D, तो A कितना माइनस के 1.2 प्लस 5 × D कितना है माइनस के 2, तो माइनस के 1.2 माइनस के 5 2 10, 10 और 1 11, माइनस के 11.2। क्लियर। A7 निकालेंगे, A + 6D, तो A कितना है माइनस के 1.2 प्लस 6 × D कितना है माइनस के 2, तो माइनस के 1.2 माइनस के 12, 12 1 13 माइनस के 13. तो 9.2 11.2 13.2 ये आपकी 5th से 7th पार्ट हो गया। अब मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट करा दिए। आगे के पार्ट्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।